आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे ग्रीन चिली पिकल या नील मर्चांगन अचार कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, डिफरेंट बनता है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, सेम स्टेप्स फॉलो कीजिएगा और फीडबैक सेंड करिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। यहाँ हमने मस्टर्ड ऑयल कसूर तेल यूज़ किया है और ये देखिए ग्रीन चिलीज़ या नील मर्चांगन इस तरीके से लिए हैं। इनको पहले हमने वॉश किया है, फिर धूप में सुखाया है। ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, मॉइस्चर फ्री, तब जाके आपका अचार बनेगा। बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो वॉश करके आप इनको अच्छे से धूप में सुखाएंगे एक दिन। तो यहाँ पे अब हम इसकी जो ऊपर टिप वो काट रहे हैं और बॉटम पे भी थोड़ा इस तरीके से काटेंगे। फिर आप इसको जितना आप चाहेंगे साइज़ रखना उतना रख सकते हैं। हमने इस तरीके से रखा है। तो देखिए इसी तरीके से आप सारी ग्रीन चिलीज़ को चॉप करेंगे। अब हमने लिया है कोरिएंडर सीड्स 3 बड़े चम्मच या दानवल के बेल। तो ये देखिए हम डाल दिया है पैन में। ये हमें ड्राई रोस्ट करने हैं ये सारे स्पाइसेस। साथ में हम डाल देंगे फेनुग्रीक सीड्स या मेथी, ये 1 छोटी चम्मच। फिर डाल देंगे मस्टर्ड सीड्स या आसूर 1 छोटी चम्मच। फिर कैरम सीड्स या जावेन बोलते हैं कश्मीरी में 1 छोटी चम्मच। फिर डाल देंगे इसमें ज़ीरा 1 छोटी चम्मच या ज़्यूर। और हमने डाल दिया है इसमें काली मिर्च या ब्लैक पेपर 1 छोटी चम्मच। तो इन सारे स्पाइसेस को आप हल्का सा रोस्ट करेंगे, इनको बर्न नहीं करिएगा, बस हल्का सा रोस्ट करना है इनको। और उसके बाद हमें इनको कोर्सली ग्राइंड करना है। तो इनको पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए हल्का सा हमने आधे मिनट तक इसको रोस्ट किया है। फिर उसके बाद आपको स्मेल से पता चल जाए कि ये रोस्ट हो गया है। गैस बंद करके आप इनको मिक्सर ग्राइंडर में कोर्सली ग्राइंड करेंगे। इनको पाउडर नहीं बनाना है, बस हल्का सा ये टूट जाने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड करके ये रख दिए। आप चाहे तो मॉर्टल या पेसल में भी कर सकते हैं। अब हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है या कसूर तेल 1 कप। ये हम गरम करेंगे क्योंकि इसमें स्मोक निकलनी चाहिए और फिर हम ये यूज़ करेंगे अचार में। तो हमने इसको पूरा गरम किया पहले। इसकी स्मोक जब निकल जाएगी फिर आप बर्नर ऑफ करेंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा होगा आप इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक 3 बड़े चम्मच। गार्लिक इसलिए डाल दिया तेल में जब थोड़ा गर्म है क्योंकि अगर इसमें भी थोड़ा मॉइस्चर होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अचार में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब तेल जो ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने कोर्सली ग्राइंड किए थे सारे स्पाइसेस, तो वो ऐड कर देंगे आप इसमें। तो ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे। हम तेल में ही पहले सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, फिर जाके हम ये पिकल में डाल देंगे। अब डाल देंगे हल्दी आधी छोटी चम्मच या लेदर। साथ में हम डाल देंगे लाल मिर्च या वाजुल मर्चांगन 1 छोटी चम्मच। अब हम ये सारे स्पाइसेस और ऑयल डाल देंगे जो हमारे पास ग्रीन चिलीज़ है उसमें। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे आप और इस स्टेज में आप इनको नमक डाल देंगे। हमने यहाँ पे डाल दिया है इसमें लेमन जूस 1 कप। आप चाहे तो विनेगर या सिरका डाल सकते हैं 3 से 4 बड़ी चम्मच। हमने लेमन का जूस डाल दिया है और इसी स्टेज में भी आप नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक ऐड पे ही आप ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे आप और जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब आप इसको एक ग्लास जार में ट्रांसफ़र करेंगे। वो ग्लास जार भी प्रेफरेबली स्टेरलाइज्ड होनी चाहिए और बिल्कुल मॉइस्चर फ्री, पानी बिल्कुल भी नहीं उसमें होना चाहिए। अगर आपके अचार में हल्का सा भी पानी जाएगा, चाहे वो चम्मच से हो या बॉटल में हो, तो वह ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, बॉटल भी, स्पून भी, जो मिक्सिंग बोल भी, सब कुछ। तो अच्छे से आप इसको अचार को सारा डाल देंगे ग्लास के जार में। फिर ऊपर से टिश्यू पेपर रख देंगे और इसको क्लोज़ करके रखेंगे। इसको आप 5 दिन रखेंगे धूप में। 5 दिन रखेंगे आप इसको धूप में, सनलाइट में अच्छे से बाहर। और फिर उसके बाद आप अंदर ला के इसको एक बार मिक्स कीजिएगा हल्का सा और फिर 5 दिन और रखिएगा कमरे में ही और आपका अचार जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने धूप में रखा है ये 5 डेज़ के लिए। अब हमें 10 डेज़ के बाद ये खोला है, 10 दिन के बाद, और जो ये अचार है ये तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये काफ़ी डिफरेंट बन जाता है, अच्छा बन जाता है टेस्ट में। और विंटर आ रहा है तो आप अच्छे से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप इसको मॉइस्चर फ्री रखेंगे, स्पून क्लीन यूज़ करेंगे, तो आप इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर सेम वे में ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा और फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा।